नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। कल का दिन झारखंड के लिए बड़ा ही दुखदाई था और झारखंड के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कल का दिन अच्छा नहीं रहा। कल पूरे दिन रेल टेका आंदोलन और आदिवासी धरना पूरे झारखंड में देखने को मिला और इसके साथ ही लोकतंत्र पर एक गहरा प्रहार किया गया। वो कैसे, वो हम आज अपने विश्लेषण में आपको बताएंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक हमारी टीम ने हर पहलुओं को बड़े ही बारीकी से गहन चिंतन करने के बाद आज का ये विश्लेषण तैयार किया है। कल 20 सितंबर को झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेल टेका आंदोलन कुर्मियों के द्वारा किया गया। जगह जगह पर रेल रोके गए, जगह जगह पर यात्रियों को परेशान किया गया और जगह जगह पर लोग एक दूसरे से मुश्किल का सामना करते हुए अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाएं। कल चंद्रपुरा हो, मुरी हो, चकरदलपुर हो, बोकारो हो, हजारीबाग हो, बड़का काना हो, यहाँ तक कि पारसनाथ का रेलवे स्टेशन हो, हर जगह कुर्मियों ने हाईजैक कर रखा था। हाईजैक रेलवे को, हाईजैक यात्रियों को और नुकसान जनता का और सरकारी संपत्ति का। इस देश में आंदोलन करना और अराजकता फैलाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आंदोलन जीवी। उसी तर्ज पर झारखंड में भी कुछ आंदोलन जीवी आंदोलन के दम पर ही अपनी राजनीति और अपना राजपाट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पहला नंबर JLKM और उसके सुप्रीमो जयराम महतो का आता है। कुर्मी आंदोलन को लेकर जयराम महतो बहुत पीछे छूट गए। उन्हें लगा कि इस कुर्मी आंदोलन को वो हाईजैक कर कुर्मियों के प्रति अपनी संवेदना और अपने वोट बैंक को बहुत ही इंटैक्ट कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल आजसू ने इस पूरे प्रकरण में अपनी उस उपस्थिति और अपना समीकरण दोनों जनता के सामने रखा, जिसे देखने के बाद जयराम महतो और उनकी पार्टी के दांत खट्टे हो गए। कल जयराम महतो पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां उन्होंने मीडिया के साथ साथ जनता को भी संबोधित किया। दूसरी ओर सुदेश महतो मुरी स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने भी मीडिया के साथ जनता को संबोधित किया। लेकिन दोनों के संबोधन में जमीन आसमान का अंतर था। जयराम महतो वही कहते दिखे जो वो डे फर्स्ट से बोलते आए हैं कि कुर्मी पहले आदिवासी थे, अब आदिवासी नहीं है, फिर से आदिवासी बनना है या ST में जाना है। लेकिन सुदेश महतो एक बार फिर अपनी सहज राजनीति और अपनी लंबे कैरियर का अनुभव उनके भाषण में देखने को मिला। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पहले आपको दोनों की बाइट सुनाएंगे और फिर आपसे आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम सुनते हैं जयराम महतो क्या कहते हैं। अंग्रेजों के कालखंड में
12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ सीएमटी कानून में सूचीबद्ध है। प्रिमिटिव ट्राइब, ओरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध है, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया, और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। जयराम महतो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में हम आदिवासी थे, फिर स्वतंत्र भारत में हमसे हमारा दर्जा छीन लिया गया। अरे भाई, ये बात तो संविधान रचयिताओं ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और संविधान रचयिता के साथ साथ मंडल कमीशन ने भी सोच समझकर ही आरक्षण का प्रारूप बनाया। अब इसमें भी जयराम महतो को और उनके पार्टी को दिक्कत है। ये तो हुई जयराम महतो की बात। अब हम आपको सुदेश महतो का भी वो बाइट सुनाते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन आपको बताते हैं। जयराम महतो की बाइट प्ले की जाए। ये एक लंबी लड़ाई है। कभी भी देश की आज़ादी एक दिन में नहीं हुई। श्री महात्मा गांधी जी थे तो एक दिन में नहीं सफल हुआ कोई लड़ाई। देश की राज्य की लड़ाई में शिबू सोरेन जी, हिंदी होरो, दिलबर सिंह जैसे बड़े लीडर सामने रहे। एक दिन में ये कभी साकार नहीं होता है कि प्रोसेस है। हम आवाज को बड़ा करते जा रहे हैं। जानते हैं कि लंबा समय से ठगा ये समाज अब समय के साथ जागरूक हुआ है, आगे बढ़ा है, एकजुट हुआ। ये एक लंबी लड़ाई है। कभी भी देश की आज़ादी। तो सुना आपने, मैंने गलती से जयराम महतो कह दिया था, सुदेश महतो की बाइट थी। तो सुदेश महतो को सुना आपने। सुदेश महतो कहते हैं कि ये लंबा आंदोलन है और उनकी अगुवाई में ही 2023 से ये आंदोलन चल रहा है और ये लंबी लड़ाई है और आदिवासी और कुर्मियों को एक साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरीके से सुदेश महतो और उनके पार्टी के लोग जैसे कि लंबोदर महतो और दूसरे सांसद जमीन पर उतरे, रेलवे स्टेशन पर उतरे और कुर्मियों को इकट्ठा किया, इसके बाद से जयराम महतो की जो बंदोबस्ती थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। इसके बाद एक बात हम आपको और बता दें कि इसके साथ साथ आदिवासियों का भी इस रेल टेका आंदोलन के विरोध में आदिवासी धरना राजभवन के समीप किया गया था। राजभवन के समीप सरना समिति के तमाम सदस्य दिन भर शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन किए, जिसकी सारी खबरें आपने न्यूज़ फ्रेम पर देखी भी होगी, रेल टेका से लेके आदिवासी आंदोलन तक की। उस आंदोलन में एक ऐसे शख्स भी थे या एक ऐसी नेत्री भी थी जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो तुम तड़ाक करके और भाषा की मर्यादा को लांघ कर बातें करते हैं, उसके बाद से उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को जयराम महतो से भी बड़ा समझकर और भी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस नेत्री का जिक्र कर रहे हैं वो भी JLKM से है और उनका नाम डॉक्टर बसंती हेम्ब्रेम है। JLKM में ऐसा नहीं है कि सारे अराजकता फैलाने वाले लोग ही JLKM से जुड़े हैं। जयराम महतो की पार्टी में पढ़े लिखे भी लोग मौजूद हैं और उन पढ़े लिखे लोगों में इतनी बुद्धि है कि वो क्या सही है और क्या गलत है, किसे प्रेफरेंस देना चाहिए, किसे सेकंड नंबर पे देना रखना चाहिए, उसको वो सोच सकते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर बसंती हेम्ब्रेम जो कि JLKM की नेत्री हैं, वो
आदिवासियों के धरना स्थल पर पहुंचती हैं और न्यूज़ फ्रेम उनको चिन्हित करता है। और जब न्यूज़ फ्रेम की संवाददाता उनसे बात करती है तो उनका जो जवाब आता है वो पूरे JLKM और जयराम महतो के गाल पर एक करारा तमाचा है। वो इसलिए क्योंकि JLKM में होने के बावजूद, आदिवासी होने के बावजूद, वो इस बात पर आदिवासी धरने में पहुंचती है कि पहले उनका समाज है, बाद में उनकी पार्टी है। और ऐसा जयराम महतो और उनके सुप्रीमो उनकी बात को समझ पाएंगे। वो पहले आदिवासी होने पर गर्व करती हैं, उसके बाद किसी पार्टी लाइन में जाने की बात करती हैं। आप सुनिए पहले उनको, फिर हम बताते हैं इसके आगे की कहानी। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष समझदार है, वो भी जानते हैं कि पहले समाज आता है फिर आता है राजनीति। तो सबसे पहले मैं अगर आदिवासी समाज की हूँ, समाज से मेरी पहचान और मेरा अस्तित्व, इसलिए मैं समाज के समर्थन में यहाँ आई हूँ। JLKM में मेरा राजनीतिक कद है और समाज मेरी पहचान है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुना आपने, ये थी डॉक्टर बसंती हेब्रेम, जो कि डॉक्टर होने और पढ़ाई लिखाई करने के बाद JLKM में आई और अब वो आदिवासी एकता पर खुलकर बोल रही है। तो ये जो कंपैरिजन है जयराम महतो, सुदेश महतो और उनकी पार्टी के लोगों का, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि कुर्मी आंदोलन में और आदिवासियों के धरने में कितना फर्क था और जयराम महतो इस सारे चीज में पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था, नेता बनना आसान है लेकिन राजनेता बनना इतना आसान नहीं है। सुदेश महतो, जो कि एक लंबी राजनीति के घोड़े हैं और उन्हें अपने समाज के साथ साथ आदिवासियों की अस्मिता का भी ख्याल है, लेकिन जयराम महतो यहाँ पर जात विरोध को, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जात को लेकर, कुर्मी को लेकर वो ज़्यादा सक्रिय हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, लेकिन महात्मा गांधी की पॉलिसी सबको एक साथ लेकर चलने की थी और ये देश महात्मा गांधी का देश है, ना कि अंग्रेज़ों का। ये तो हुई पार्टी की बातें। अब यहाँ पर जिस आंदोलन जीवी की बात मैं कर रहा था और वो बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कह रहा था, तो इन्हीं आंदोलन जीवी की वजह से जो कल के दिन पूरे झारखंड की जनता को जो दिक्कतें हुई हैं और जो सरकारी पैसों का खर्च हुआ है, खर्च नहीं, जो सरकारी पैसों का मिसयूज हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? रेलवे के जो संपत्ति के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें हुई हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? भारत देश एक स्वतंत्र देश है और हमारे लोकतंत्र की यही शोभा है कि यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे आंदोलन हो। हर आंदोलन में हम देखते आए हैं कि एक शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जिसे मन हुआ रेल रोक दिया, जिसे मन हुआ हवाई जहाज रोक दिया। ये कहाँ तक वाजिब है? इससे आम जनता को कितनी परेशानी होती है, सरकारी संपत्तियों का कितना नुकसान होता है, इसका हिसाब कोई नहीं रखता। इसका हिसाब सिर्फ
जनता रखती है और समय आने पर जनता इसका जवाब भी देती है। इस पूरे आंदोलन में कुर्मी और आदिवासी दिखे, लेकिन देश के बड़े बड़े पार्टी और झारखंड के बीजेपी और जेएमएम जैसी पार्टियां इस पर खामोश है। इसकी भी वजह है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को पता है कि कुर्मी जो है वो कभी भी उनके वोट बैंक नहीं रहा है और वो कुर्मी समाज और जेएलकेएम और जयराम महतो की पार्टी ही थी जिसने बीजेपी को इतना बड़ा डेंट दिया, जिसके बाद से बीजेपी संभल नहीं पाई और सुदेश महतो भी उस डेंट को पूरा नहीं कर पाए। सुदेश महतो उस डेंट को क्या पूरा करते, सुदेश महतो की पार्टी और उनकी पार्टी को ही जयराम महतो ने बहुत पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जितने भी आदिवासी विधायक हैं, एक विधायक ने भी आदिवासियों के साथ धरना स्थल पर नहीं दिखे। इसके पीछे भी जेएमएम की अपनी राजनीति है और कांग्रेस तो इन सब मुद्दों से पीछे ही रहती है, क्योंकि वो जेएमएम की पिछलग्गू पार्टी है और वो पीछे रहकर ही अपने राजनीति को आगे बढ़ाती है। तो ये सारा समीकरण अभी झारखंड की राजनीति को एक उबाल लेकर आ रहा है और अब आगे ये देखना होगा कि रेल टेका आंदोलन तो हो गया, अब इसके आगे आदिवासी, कुर्मी, बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस इन सारे मुद्दों को कैसे आगे लेकर जाती है। लेकिन इन सब में जनता की जो मुद्दे हैं और जो मूलभूत सेवाएं हैं या मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, उसकी बात सारे पार्टी लाइन से फिलहाल तो गायब ही दिख रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और झारखंड की राजनीति को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जोहार झारखंड, जय हिंद।